स्वागत है आपका ज्ञान की माला यूट्यूब चैनल पर। इतना तो सभी जानते ही होगी कि पूजा में जितना महत्व तिलक का होता है उतना ही कलावे का भी होता है। कोई भी पूजा में बिना कलावा बांधे संपूर्ण नहीं मानी जाती। इसके अलावा घर आदि में किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में भी रक्षा सूत्र को बांधना बहुत शुभ माना जाता है। कलावा बांधने से भक्तों का भगवान के साथ संबंध और मजबूत हो जाता है। उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और उनके घर में धन दौलत का प्रवाह तेज हो जाता है। शास्त्रों में हाथों पर कलावा बांधने के बारे में विस्तार से बताया है, जिसके अनुसार कलावा बांधने से त्रिदेवों और तीनों महादेवियों की कृपा प्राप्त होती है। ये महादेवियाँ ही महालक्ष्मी, जिनकी कृपा से धन संपत्ति आती है। दूसरी महादेवी है सरस्वती, जिनकी कृपा से विद्या बुद्धि प्राप्त होती है। और तीसरी देवी है माँ काली, इनकी कृपा से मनुष्य बल और शांति प्राप्त करता है। कलावा बांधने की प्रथा तब से चली आ रही है जब दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए श्री विष्णु अवतार वामन भगवान ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। आज भी पंडित पूजा के बाद कलावा बांधते वक्त इस चमत्कारी मंत्र का उच्चारण करते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जितना जरूरी कलावा बांधना उससे ज़्यादा जरूरी होता है हाथ पर कलावा बांधते समय मंत्र उच्चारण। ज्योतिष के अनुसार अगर कलावा बांधते समय एक खास मंत्र का उच्चारण किया जाए तो दोगुना फल प्राप्त होता है, परंतु हम उस समय इस मंत्र को समझ नहीं पाते। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सा मंत्र है तो चलिए हम आपको बताते हैं इस चमत्कारी मंत्र के बारे में, जो आपको अनेकों लाभ दिला सकता है। ये मंत्र है ओम ऐं बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तीन त्वामनुबध्नाति रक्षे माचल माचल। मान्यता है इस मंत्र के साथ कलावा बांधने से वो प्रभावी हो जाता है, परंतु यजमानों को कलावा बांधते और इसे खोलते समय इन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। मान्यता है कि कलावा या मोली बांधते समय इन गलतियों को करने से घर परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक, कलावा पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में जबकि शादीशुदा महिलाएं को बाएं हाथ में बांधा जाता है। दो, कलावा बंधवाते समय जिस हाथ में कलावा बांधा जा रहा है उसकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए और दूसरा हाथ अपने सिर पर रखना चाहिए। तीन, पुरानी कलावा को उतारकर जल में प्रवाहित करें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रखें। चार, साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखें कि मोली कहीं पर भी बांधे, इसे केवल 3 बार ही लपेटें। नियम के अनुसार कलावा कलाई पर सिर्फ 3 बार लपेटा जाता है। 3 बार लपेटने भर से व्यक्ति को ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। त्रिदेव के आशीर्वाद के साथ ही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों देवियों का भी आशीर्वाद मिलता है। 5, केवल
इसे बांधने से ही नहीं बल्कि मोली से बनाई गई सजावट की वस्तुओं को भी घर में रखने से बरकत होती है और सकारात्मक ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है। 6. शास्त्रों के अनुसार पुराना कलावा को मंगलवार या शनिवार के दिन उतार सकते हैं। इसी दिन इसी समय नया कलावा भी धारण कर सकते हैं। 7. अमावस्या तिथि को भी पुराना कलावा उतारकर नया कलावा बांध सकते हैं और अगले दिन नया बांधना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण काल के बाद कलावा बदलना चाहिए क्योंकि सूतक के बाद कलावा अशुद्ध हो जाता है और अपनी शक्ति खो देता है। 8. कलावा बांधने का धार्मिक कारण तो आपने जान लिया, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण भी समझना चाहिए। शरीर के ज़्यादातर अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। ऐसे में कलाई पर कलावा बांधने से नसों की क्रिया नियंत्रित बनी रहती है। शरीर में त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन बनता है, जिससे तमाम रोगों से बचाव होता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।